बचे 3000। अगर उस परिवार में 3 व्यक्ति हैं तो कितना गया? 9000। मतलब वैसे ही दर्जी को जाके आपने दे दिए, समझ गए। अगर 9000 वो घर में आपका बचता है तो उस पैसे से अपने घर की उन्नति तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, ये तो एक सूट की बात की है, बहुत सारे चीज़ें हैं, कपड़े हैं जो सीना पड़ता है, समझ गए। एक सूट का एग्जाम्पल दिए। अगर जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स, यहाँ पे आगे ब्यूटी पार्लर का कोर्स स्टार्ट होगा, तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स अगर ब्यूटी पार्लर में इसमें कौन कौन जाते हैं? कोई गए हैं? कोई नहीं गए हैं? गए हैं, बोलते नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो बाल कटाने का कितना रुपया लेता है? जनरली कम से कम बता रहे, मिनिमम बता रहे, ज़्यादा का छोड़ दीजिए, कम से कम। यानी 80 से 100 रुपया बाल कटिंग का, समझ गए। साल में तो 2 बार जरूर जाते होंगे। अब धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे अब सब महिलाएं, सब लड़कियां जाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आप मुंबई, हम बता रहे, सुनिए, थोड़ा कम बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। देखिए, अगर मुंबई में जो रहती है लड़कियां, जो महिलाएं, ऐसा नहीं कि यहाँ की महिलाएं, ग्रामीण महिला सुंदर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली होती है कि रहने का उसको तरीका ही पता नहीं है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़की भी सुंदर रहती है, वहाँ की भी सुंदर है, लेकिन यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश में रहने का जो आदत है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा बदलना है। हमारे गांव भी मुंबई बन सकता है, शहर बन सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने तरीके को क्या करना है? बदलना पड़ेगा। यानी खुद को आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अगर बाल का साइज अगर बड़ा बड़ा रहता है तो उससे क्या क्या हानि होती है, वो चीज़ आपको खुद पता होगा। अगर किसी का बाल बड़ा हो, शरीर में जितना आप खाते हैं तो बाल को भी एनर्जी चाहिए, किसी मतलब आपको शरीर को चाहिए, यानी शरीर के हर एक अंग को चाहिए। हाथ को अगर नाखून बढ़ रहा है, नाखून को नहीं काटिएगा तो नाखून भी एनर्जी लेता है, समझ गए। तो सभी व्यक्ति को पहला क्या आता है? कमजोरी। क्या आता है? कमजोरी। यानी देखिएगा, यहाँ जितने भी महिलाएं बैठे हुए, आप लोग बताइए किसके शरीर में कमजोरी नहीं है? सबके शरीर में है कि नहीं है? लेकिन कमजोरी क्यों है, इसको तो पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा कि कमजोरी सिर्फ आपके खाने से अगर पूर्ति हो जाती, दवाई से अगर पूर्ति हो जाती, तो दवाई मेडिकल का खुला हुआ हर एक जगह, तब तो सब एकदम हाथी की तरह बलवान हो जाते ना। लेकिन नहीं हो पाता ना, मेडिसिन आपको पूर्ति कर सकती है ना आपको खाना पूर्ति कर सकती है। आप जितना खाते हैं, शरीर की भी एक क्षमता होती है पचाने का, समझ गए। गर्मी के मौसम में जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा, खाना अगर ज़्यादा खाएगा तो पेट बार बार खराब होगा, समझ गए। यहाँ खाना से ज़्यादा क्या जरूरी है? पानी की आवश्यकता जरूरी है, समझ गए। इसीलिए अभी देखिएगा बहुत सारे महिलाओं का बाल झड़ता है। यहाँ पे कोई महिला या लड़की है ऐसा जिसका बाल टूटता नहीं है, झड़ता नहीं है? क्यों झड़ता है, क्यों टूटता है, इसके बारे में भी बताएंगे। कैसे रुकेगा, इसके लिए कोई रुपया नहीं लेगा, बिना रुपया का ठीक हो जाएगा, समझ गए। कैसे होगा, इसके लिए आपको समझना है, आगे सीखना है। साथ ही साथ बाल में अगर किसी का रूसी आ रहा है, वो भी आपको डेंड्रफ आ रहा है तो वो भी आपको रुक जाएगा बिना पैसा का। कैसे होगा, उन चीज़ों के बारे में समझना है, सीखना है, समझ गए। साथ ही साथ यहाँ जितने भी महिला बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, लड़कियां बैठे हुए हैं चाहे जेंट्स हो या कोई भी हो, तो देखिएगा एक समस्या सबको आती है जिसका नाम है गैस बनना, समझ गए। यानी आजकल इतनी गैस की समस्या आ गई कि जब डॉक्टर कोई भी दवाई लिखते हैं तो पहले गैस का दवाई लिखिए देते हैं जरूर, समझ गए। कोई भी डॉक्टर दुनिया का हो, दवाई लिखे गैस का जरूर लिख देंगे, कुछ वो नहीं करेंगे, आपसे बिना पूछे ही गैस का डाल देंगे, समझ गए। एंटीबायोटिक तो रहबे करता है। अब जरूरी है कि नहीं, इन चीज़ों को आगे समझेंगे, क्योंकि मीटिंग मान चलिए 3 घंटे 4 घंटे चलेगी, लेकिन आज मान चलिए 1.5 से 2.5 घंटे तक में ख़त्म कर देंगे मीटिंग। फिर नेक्स्ट टाइम आपको दिया जाएगा बीच में, जिस वक्त फिर आपका जैसे मान चलिए ट्रेनर आपको सिखाएंगे, बीच में फिर हम आएंगे, आप क्या क्या सीखें उसका एग्ज़ाम भी लेंगे, समझ गए। यानी आपको जो सिखाया जाएगा प्रशिक्षण में, सबसे पहले लेडीज़ की जितने भी सूट हैं, कपड़े हैं, सभी चीज़ें सिखाई जाएगी, समझ गए। अगर आपके ट्रेनर के पास क्षमताएं कम होगी, जानकारी कम होगी, तो दूसरा ट्रेनर भी यहाँ पे आएंगे सिखाने के लिए, समझ गए। तीसरा ट्रेनर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि सिखाया क्या क्या जाएगा, ये प्रशिक्षण किस लिए बुलाए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत सारा समय आप लोगों का फिर बहुत ज़्यादा चले जाएगा, और सब भी मतलब जगह में आज उद्घाटन है, समझ गए। आपके आगे वाले पंचायत जो कुपाड़ी पंचायत है वहाँ पर भी उद्घाटन है। इसीलिए सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग लिए हैं, किसमें लिए हैं?
सिलाई कटाई। इसमें लिए हैं सिलाई कटाई, यानी सिलाई कटाई प्रशिक्षण वो आपको मुफ्त है, एक भी रुपया उसमें देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग विद्यालय जाते हैं, विद्यालय गए हैं इससे पहले? विद्यालय जब जाते हैं तो सरकारी स्कूल में कभी देखे हैं कि मतलब प्रत्येक महीना मंथली लेता है 500 रुपया 200 रुपया, ऐसा कभी नहीं लेता है? संस्था भी आपको नहीं लेगी। सिर्फ आप जाते हैं विद्यालय तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, एडमिशन वहाँ पे कराते हैं। एडमिशन चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? एडमिशन चार्ज जो लगता है उसका रिसीविंग भी मिलता है, रसीद भी मिलता है। आप लोग स्कूल में लिए हैं कि नहीं लिए हैं वो आप पे डिपेंड करता है, रिसीविंग भी मिलता है, समझ गए? तो आपको सिर्फ एडमिशन चार्ज जो लगती है 850 का सामान दे दिया जाता है, समझ गए? 850 जो प्रशिक्षण चार्ज लगती है तो 850 का सामान आपको मिल जाता है। बताएं कि नहीं बताएं? ये सारा चीज बताए है ना, क्या बता रहे हैं? 850 रुपया, 850 रुपया लगती है, यानी 850 का सामान आपको दे दिया जाता है, समझ गए? यानी कि 800 ही देंगे। नहीं, जो देखिए संस्था का जो शुल्क है, सबसे पहले यहाँ जितने आप देखिएगा, आप किराना दुकान हो, मनिहारा दुकान हो, उसके पास जाइए, कहिएगा आपके पास लाइसेंस है? आप जो किराना दुकान खोले हैं लाइसेंस है आपके पास? तो मैक्सिमम अभी देखिएगा कि ये छोटा दुकान बड़ा दुकान छोड़ दीजिए, आप शहर में जाइएगा, आपका जो शहर जो पड़ता है रानीगंज पड़ता है या फॉरबिसगंज पड़ता है, अगर 100 दुकान है तो 100 दुकान में 3-4 को ही लाइसेंस है और मैक्सिमम 95% लाइसेंस नहीं है। जबकि किराना दुकान से आप चीनी लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, वो बिस्किट जो खाता है अगर मर जाते हैं तो जिम्मेवारी किसकी होती है? वो किराना दुकानदार की होती है, समझ गए? अगर उस पर केस हो जाएगा तो बेल भी नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस ही नहीं है उसके पास। जो जितने सिलाई सीखते हैं तो सिलाई सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी आपको संस्था देती है, समझ गए? जो लाइसेंस है आपकी सर्टिफिकेट है, उससे आप क्या कर सकते हैं, सिलाई सेंटर भी आप खोल सकते हैं, समझ गए? दूसरी चीज़ें, आप सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तो सर्टिफिकेट के लिए आपको 2000-2500 रुपया लग जाता है सिर्फ सर्टिफिकेट का, लेकिन संस्था आपको मुफ्त में देती है सर्टिफिकेट प्रशिक्षण के बाद, समझ गए? सर्टिफिकेट के लिए एक भी रुपया नहीं आपको लगेगा। इन प्रशिक्षण खत्म हुआ, लास्ट दिन आपका जिस रोज़ लास्ट टेस्ट होगा, लास्ट जांच होगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। जांच होने के बाद आपको फिर सर्टिफिकेट का डेट घोषणा कर दिया जाएगा, इस डेट में आपको सभी को मौजूद रहना है, सर्टिफिकेट वितरण होगी, समझ गए? हो सकता है आपके सेंटर और दूसरा सेंटर दोनों को एक जगह बुला के एक रोज़ सर्टिफिकेट वितरण एक जगह होगा, समझ गए? तो सर्टिफिकेट आप लोगों को मुफ्त मिलेगी, उसमें एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सीखने के बाद 3 व्यक्ति को, आज से आपका मान चलिए प्रशिक्षण का सिर्फ उद्घाटन हुआ है, स्टार्ट मान चलिए कल से करेंगे जो ट्रेनर, ठीक है? तो आपको जैसे मान चलिए आपको कैंची की आवश्यकता है, कैंची संस्था दे रही है, पेपर कटिंग संस्था दे रही है, पेपर आपको संस्था दे रही है, सुई आपको संस्था दे रही है, धागा आपको संस्था दे रही है, समझ गए? एक ब्लाउज की पीस भी आपको संस्था देगी, समझ गए? अब किसी को चाहिए कि नहीं हमको 10 तो चाहिए, 20 तो चाहिए, 50 तो सिएंगे, तो वो अपने घर से सीख सकते हैं, समझ गए? या आपके घर में साड़ी होगा, उसको आप कटिंग करने के लिए बता दिया जाएगा, उसको कटिंग करके आप उसको सीखने के लिए आपको यूज कर सकते, जो फटा पुराना होगा, समझ गए? संस्था आपको मशीन सेंटर पे देगी, उसमें आपको मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है सीखने में। सीखने के बाद बंद कर दीजिए, सीखने के बाद